ठीक ठीक ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का दास आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टमेटिक मैथ, बिल्कुल चैप्टर वाइज और स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स की थ्योरी देखेंगे और उस पे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस पे कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैथ में आपके दो पोर्शन पूछे जाते हैं। आपका एक रहता अर्थमेटिक और दूसरा क्या रहता है, एडवांस। पहला पोर्शन क्या रहता है, अर्थमेटिक मैथ। दूसरा क्या रहता है, एडवांस मैथ। दूसरा आपका क्या रहता है, एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत, लाभ हानि, अगला चैप्टर है बट्टा, अगला है साधारण ब्याज, अगला चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, अगला चैप्टर है अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, अगला चैप्टर है मिश्रण, अगला चैप्टर है साझेदारी, अगला चैप्टर है समय और कार्य, अगला चैप्टर है नल और टंकी, अगला चैप्टर है नाव और धारा, अगला चैप्टर है आपका चाल दूरी और समय, चाल दूरी और समय, अगला चैप्टर है आपका रेलगाड़ी, अगला चैप्टर है आपका औसत, अगला है एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, और अगला चैप्टर है आपका आई। तो ये जो इतने चैप्टर हैं आपके सामने, ये सारे अर्थमेटिक में पूछे जाते हैं। ये सारे चैप्टर किस में पूछे जाते हैं, आपके अर्थमेटिक मैथ में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं एडवांस में आपके कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। हम लोग देखते हैं एडवांस मैथ में आपके कौन कौन से पोर्शन पूछे जाते हैं। एडवांस में सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल। अगला चैप्टर है आपका घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी। अगला चैप्टर है भिन्न, अगला चैप्टर है आपका सरलीकरण, अगला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, अगला चैप्टर है आपका बीज गणित, फिर अगला चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, अगला चैप्टर है आपका ज्यामितीय, अगला चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय, अगला चैप्टर है आपका आंकड़े जिसको डीआई बोलते हैं, अगला चैप्टर है सांख्यिकी,
अगला चैप्टर है आपका प्रायिकता। तो ये जो सारे चैप्टर हैं ये आपके किस में आते हैं, एडवांस वाले में आते हैं। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं किस में पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ में पूछे जाते हैं। तो इसी पे हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे, सभी चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ेंगे और उस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो इकाई अंक होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट क्या होता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट, अंतिम अंक लास्ट डिजिट इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ी डेफिनेशन, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो दिया गया है आपको 4 3 5 6, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे 6 दिया है तो ये आपका क्या हो गया, अंतिम अंक है। तो अंतिम अंक है तो यही क्या कहलाएगा, इकाई अंक। यही आपका क्या कहलाता है, इकाई अंक। यही आपका क्या कहलाता है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यही आपका क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक कहलाता है। आगे देखो, यूनिट डिजिट। अब जैसे मान लो कोई नंबर दिया है आपको 23 + 41, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 को यहाँ से उठा लिया, कितना हो गया 3, प्लस 1 को यहाँ से उठा लिया, कितना हो गया 1, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 4। तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 4। एक और नंबर हम लोग देखते हैं, मान लो आपको दिया गया हो 504 + 341 + 615, तो पूछे यदि आपसे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ से हमने कितना ले लिया 4, प्लस यहाँ से कितना ले लिया 1, प्लस यहाँ से हमने कितना ले लिया 5, तो टोटल को जोड़ दिया तो कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 1 10। अब यहाँ से 10 से क्या उठा लिया हमने 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 0। एक और नंबर मान लो हम लोग लेते हैं 605 + 804, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 804, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहाँ से हमने क्या ले लिया 5, यहाँ से हमने क्या उठा लिया 4, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चाहे जोड़ने की बात हो चाहे मल्टीप्लाई की बात हो, सेम चीजें रहती हैं, ठीक है।
अब जैसे मान लो मल्टीप्लाई में कोई चीज़ दी हो, मान लो दिया गया हो 41 इंटू 43 इंटू 44। इसमें यदि हम आपसे कहें कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, तो यहाँ से हमने क्या उठा लिया, 1, इंटू का साइन है तो इंटू लगा दो, यहाँ से कितना ले लिया 3 और यहाँ से कितना ले लिया 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 1 कम 12, तो यहाँ से कितना आ गया 12, तो 12 का क्या आ जाएगा 2, तो यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 2, तो यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 2। आगे देखते हैं हम लोग, एक और सवाल लेते हैं आगे। मान लो दिया गया हो 91 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 96, ये आपके सामने इसमें पूछे आपसे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ से हमने क्या उठा लिया 1 लिख लिया, इंटू यहाँ से कितना लिख लिया 3, यहाँ से कितना उठा लिया 4, यहाँ से हमने कितना ले लिया 4, एक सेकंड, यहाँ से कितना लिया 1, यहाँ से कितना ले लिया है 3 और यहाँ से कितना उठा लिया 4 और यहाँ से कितना ले लिया 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 1 कम 3, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया कितना आ गया 3 6 चौक 24, तो 24 का यहाँ से 4 उठा लिया, ये 3, टोटल कितना हो गया 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12 का क्या आ जाएगा 2, आपका क्या आ जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये तो मल्टीप्लाई पे कुछ चीजें थी। अब जैसे एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कोई नंबर इवन में लिखा हो, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 और इंटू 14, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। यदि कहीं पे आपके पास 0 दिख जाए, क्या दिख जाए 0, यदि कहीं इकाई के स्थान पे आपके पास 0 दिख जाए तो उस पूरे नंबर का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से यूनिट डिजिट उसका क्या हो जाएगा 0, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। कहीं पे भी यदि 0 आपके पास दिख जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। एक और हम लोग सवाल देखते हैं, जैसे लिखा हो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19, 17 इंटू 19, 17 इंटू 19, ठीक है। अब यदि आपके पास कहीं प्राइम नंबर सारे दिख जाएं, क्या दिख जाएं, ये सारी क्या लिखी हुई हैं अभाज्य संख्याएं, ये क्या लिखी हुई हैं सारी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है, तो जो प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा क्या आएगा 5। प्राइम नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा क्या आएगा 5। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 को 3 से गुणा कराया 3, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, तो 15 का क्या हो गया 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराया कितना हो जाएगा 35, 35 का क्या हो जाएगा 5, फिर 5 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे 55, 55 का 5, फिर 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 65, 65 का 5। तो कभी भी यदि अभाज्य संख्याओं का यदि हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है 5 ही आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ध्यान समझिए, कोई भी पावर दी हो, अब किस पे हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आपको पावर दी गई हो, क्या दी गई हो, यदि आपको पावर दी गई हो। अब जैसे पहले आपको पता है ये जो यूनिट डिजिट होगी तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक क्या होंगे, यही होंगे। किसी भी कोई भी यदि आप संख्या लिखते हैं तो उसके अंतिम अंक क्या होंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8 और 9,
ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले देखने वाले हैं, किन नंबरों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, 0, 1, 5 और 6। इनमें से अंतिम अंक पे कोई नंबर आवे, ठीक है, इनमें से अंतिम अंक पे कोई भी नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, किसी भी संख्या में इनमें से कोई भी अंक आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसकी घात जो भी हो, चाहे उसकी घात जो भी हो। कहने का मतलब क्या है, यदि इनमें से कोई नंबर आ जाए इकाई के अंक के स्थान पे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो चाहे उसकी पावर क्या हो, कुछ भी हो। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है, मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है कि 351 की पावर 333, क्या दिया है 333। मान लो एक और नंबर हमने दे दिया आपको कि 4536 की पावर 2000, की पावर 2000। इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा इसमें। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपका क्या आया, एक, तो ये एक की पावर क्या लिखी हुई है 333। तो हमने क्या बताया, एक की पावर इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो एक की पावर कुछ भी हो तो वही क्या आएगा, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होगा, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका एक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है 6, तो ये 6 की पावर यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है 2000। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 की पावर हमने क्या बताया, इनमें से कोई भी नंबर आए तो 6 की पावर क्या होगी, कुछ भी हो तो उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसके अलावा मान लो कोई नंबर हम उठाते हैं, यहाँ पे दो नंबर और हम उठा लेते हैं, 4 और 9 पे बात करते हैं। तो किस पे बात हो गई है इससे पहले, 0, 1, 5, 6, किस पे बात हो गई है, 0, 1, 0, 1, 5, 6 पे बात हो गई है। हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, 4 और 9 पे। किस पे बात हम लोग करने वाले हैं, 4 और 9 पे। किस पे बात करने वाले हैं, 4 और 9 पे। अब ध्यान समझिएगा, यदि घात क्या है, सम होगी, घात क्या होगी सम, और घात क्या हो विषम, और घात क्या हो विषम, घात क्या हो सम हो या घात क्या हो विषम हो। तो यदि घात सम होगी तो क्या आएगा 6 होगा यूनिट डिजिट, और यदि घात विषम होगी तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 4 होगा। इसी तरह से इसमें यदि घात क्या होगी, पावर क्या होगी सम होगी, पावर क्या होगी सम होगी, तो क्या आएगा 1 आएगा यूनिट डिजिट, और यदि पावर क्या होगी घात क्या होगी विषम होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा। अब बात समझिएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 ही आएगा। अब जैसे मान लो सवाल दिया गया है ये आपको कि 349 की पावर 249, 249 दिया गया है 249। अब आपके पास यहाँ पे क्या गया है 9, तो यहाँ पे क्या दिया 9 की पावर 249। अब ध्यान समझिएगा, ये 249 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आप कहेंगे सर ये तो विषम संख्या है, ये क्या है आपकी
विषम संख्या दी गई है तो विषम संख्या के लिए हमने क्या बताया, क्या आएगा 9 ही, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं नंबर, जैसे दिया होता 334 की पावर 2000, 334 की पावर 2000, 334 की पावर 2000, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया है, तो मतलब ये क्या लिखा है 4 की पावर 2000। अब यहाँ पे 2000 आपका क्या दिया गया है, सम संख्या दी गई है, तो हमने क्या बताया जब 4 की पावर में कोई समघात लगी होगी तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अब कौन से नंबर बच रहे हैं यहाँ पे आपके पास, अब कौन से नंबर आपके पास बच रहे हैं, 2, 3, 7 और 8, कौन से नंबर बच रहे हैं 2, 3, 7 और 8। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, यदि इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, यदि इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर होगी, मतलब क्या करना है, जो पावर होगी 2, 3, 7, 8, यदि इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो क्या करना होगा, जो घात होगी घात को क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, और जो शेषफल आएगा, शेषफल जो आएगा वो क्या करेंगे, नंबर की पावर बनाएंगे, नंबर की पावर बनाएंगे। ठीक है, और यदि शेषफल 0 आए तो पावर 4 को बनाएंगे। अब बात समझिएगा यहाँ, तो पावर 4 को बनाएंगे, तो पावर किसको बनाएंगे 4 को। अब देखिए मान लीजिए आपको दिया हो 32 की पावर 61, 32 की पावर 61 क्या दिया है, मान लीजिए क्या दिया है 32 की पावर 61, 32 की पावर 61, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है 2, कितना है 61। अब इसको क्या करना है 4 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, तो यहाँ पे शेषफल आपका कितना आ गया है 1, तो क्या करना अब ये जो 2 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, तो 2 की पावर आपकी क्या होती है 2 की पावर 1 2, तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक और देखते हैं हम लोग सवाल, मान लो दिया गया हो 347 की पावर 347 की पावर 38, 347 की पावर 38, 347 की पावर 38, यहाँ पे आपका क्या गया 7, तो क्या करना है सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लो 7 की पावर 38, इसको क्या करना है 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो जो 2 शेषफल आया है उसी को क्या करना है 7 की पावर बना देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये 9 आपका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट आ जाएगा, 9 आपका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं हम लोग, अगला मान लो दिया होता 43 की पावर 39, 43 की पावर 39, 43 की पावर 39, यहाँ पे आपका क्या आ गया है 3, तो 3 की पावर आपकी क्या हो जाएगी 39, इसको क्या करना है 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 4 9 36, शेषफल कितना आ गया 3, अब क्या करेंगे 3 की पावर क्या बनाएंगे जो शेषफल आया है, तो 3 की पावर 3 क्या होती है 27, 27 का मतलब आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं जिसमें पावर कुछ भी ना बचे, जिसमें कुछ भी ना बचे। अब मान लो अगला नंबर हमने ले लिया, मान लो दिया है 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, तो इसको क्या करना है 3 की पावर 40 को हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, अब यहाँ भाग करोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0, हमने क्या बताया जब शेषफल 0 आ जाएगा
तो क्या करेंगे, घात को क्या बनाएंगे, 4, 4 को क्या कर देंगे घात, तो जो 3 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, तो 3 की पावर 4 क्या होती है 81, 81 का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और देखते हैं इसी पे। अगला मान लो दिया है 438 की पावर 438 की पावर 438 की पावर 24 24, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 8, 8 की पावर 24 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा 0, तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो 8 की पावर किसको बनाएंगे 4, 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 8 की 8 को 4 बार लिखना, तो 8 अठाई 64, 64 का 4, 4 अठे 32, 32 का 2, 2 अठे 16, 16 का मतलब 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे आपके यूनिट डिजिट के हमने आपके सामने चर्चा की। अब हम लोग इस पे देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में इस पे सवाल आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में इस पे सवाल आए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था सवाल कि 127 इंटू 137 इंटू 413 इंटू 291 इंटू 342 इंटू 533 इंटू 342 के गुणन फल का इकाई अंक ज्ञात करो। अभी हमने पीछे बताया सबका क्या करेंगे, लास्ट का अंक उठा लेंगे 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब सबको क्या करो गुणा करा लो, 7 सती 49, 49 का 9, 9 त्रिक 27, 27 का 7, 2 सती 14, 14 का 4, 4 तिया 12, 12 का 2, 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या उठाएंगे, यहाँ पे कितना दिया है 6, यहाँ पे कितना दिया है फिर 6 दिया है आपको, फिर कितना दिया है 7, अगला कितना दिया है 3, फिर आपको कितना दिया गया है 3, फिर कितना दिया है आपको 7, फिर नंबर कौन सा दिया गया है 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 छाक 36, 36 का 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 का 8, 8 सत्ते 56 का 6 और 6 एकम 6, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 6, 6 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल है आपके सामने कि 1829 की पावर 42 में पूछा है इकाई का स्थान क्या होगा, तो यहाँ आपके सामने क्या आ गया 9, 9 की पावर 42। अब हमने पीछे अभी आपको बताया था यहाँ पे संख्या ये क्या दी गई है आपके सामने सम संख्या दी गई है, तो 9 में जब सम संख्या दी गई होती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पे, 2 की पावर 57, 2 की पावर 57 इंटू यहाँ पे क्या दिया है 3 की पावर 82, 3 की पावर 82। अब क्या करना, सबसे पहले इसको क्या करना होगा, 2 और 3 वाले में क्या करते थे हम लोग पावर को क्या करते थे 4 से भाग, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा शेषफल कितना बचेगा 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, इसको 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8,
यहाँ पे क्या जाएगा 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 क्या होती 2, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया आपके सामने 1624 की पावर 24। यहाँ पे आपका कितना आ गया 4, 4 की पावर क्या है 24। अभी पीछे हमने 4 वाले में बताया था, अब यहाँ पे पावर इसकी क्या दी सम दी गई है, तो विषम सम दी गई है। और सम वाले में हमने बताया था 4 वाले में क्या आता है यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी 6 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना दिया 257, मतलब 7 की पावर क्या दी गई है 45। यहाँ पे कितना दिया है 8 की पावर कितनी दी गई है 73। अब यहाँ पे 7 और 8 वाले में क्या करते थे 4 से भाग करना होगा, 4 से क्या करना होगा भाग करना होगा। तो इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 1, इसको करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा ये भी 8 की पावर 1। 8 इंटू 7 करेंगे तो 8 7 56, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने दिया है 12547, मतलब 7 की पावर आपको क्या दी गई है 151। अब 7 वाले में क्या करना होता है 4 से भाग, 4 से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7 की पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 सती 49, 49 का 9, 9 सती 63, 63 का मतलब 3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 इस सवाल का क्या होगा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया आपके सामने 12502, मतलब 2 की पावर आपको क्या दी गई है 149। 2 वाले में क्या करना है 4 से भाग करना है, तो यहाँ पे 4 से भाग करोगे तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 मतलब क्या आ जाएगा 2, तो मतलब 2 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारे सवाल ये सही 2021 के पूछे हुए हैं पेपर में, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। देख लीजिए सारे सवाल यूनिट डिजिट पे कितने पोर्शन सवाल पूछे गए हैं, इस पे सारे सवाल अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कर रहे हैं। 10 के 10 क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2021 में पूछे गए थे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या दिया 2, 2 की पावर 153, तो 2 वाले में क्या करना होता है 4 से भाग करना होता है। 2 वाले में क्या करना होता है 4 से भाग करना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2। अब इसको 4 से भाग करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 का मतलब क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या दिया है 8 की पावर 152। 8 वाले में भी क्या करना है 4 से भाग करना होता है, इसको 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, 12 चौक 48, तो पूरा पूरा शायद कट जाएगा आपका, पूरा पूरा कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा पावर इसकी हो जाएगी 4। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 अठाई 64, 64 का 4, 8 चौके 32, 32 का 2, 2 अठे 16, 16 का मतलब 6, 16 का मतलब 6। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। 6 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है आपके सामने कि यदि किसी संख्या का घन मतलब क्यूब किया जाता है, यदि किसी संख्या का क्यूब किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई के स्थान पर अंक हो सकते हैं। तो 0 से 9 क्या होंगे इकाई के स्थान पे अंक हो सकते हैं। 0 से 9 तक क्या होंगे, यदि किसी भी संख्या का घन करते हो तो 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। आगे देखते हैं सवाल। अगला सवाल है रेलवे 2021 में पूछा गया, जिन लोगों का जो लोग आरपीएफ भी डाल रहे हैं पेपर उनके लिए सवाल बढ़िया है। रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था।
इसके पीछे जो सारे सवाल हम लोग देख रहे थे यूपीएससी 2021 के थे, इकाई अंक पे जो पूछे गए थे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो रेलवे के सवाल है। जो लोग सिपाही और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी रेलवे के सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें क्या दिया है, 91, यहाँ से क्या ले लिया 2, यहाँ से क्या ले लिया 3, मतलब क्या है 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या दिया है 9। पूछा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ से इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 2। अब मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास लगातार नंबर हैं, तो जब लगातार नंबर होते हैं तो इसके आगे हम लोग भी जाएंगे, यहाँ पे 9 तक, 9 तक जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 आ जाएगा, × 6 × 7 × 8 × 9। 9 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या जोड़ा बन गया 5 छक्का 30, 30 हो जाएगा। तो 30 का मतलब क्या आ जाएगा 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो मतलब इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 0। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है 4, यहाँ पे कितना दिया गया है 8, यहाँ से कितना उठा लिया 4, और यहाँ से कितना ले लिया 6। तो सबको मल्टीप्लाई करा लो, 8 4 8 है 32, 32 का 2, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, 48 का क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 1373 की पावर 36, तो 3 की पावर क्या दी गई है 36 माइनस 1442 की पावर क्या दी गई है 20। अब 2 3 वाले में हम लोग क्या करते थे 4 से भाग करते थे, तो पहले 4 से भाग करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 की पावर 4, ये भी क्या बन जाएगा 3 की पावर 4। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी भाग करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे भी भाग करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 3 की पावर 4 क्या होती है आपको पता है, 3 की पावर 4 क्या होती है 81, और 2 की पावर 4 क्या होती है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 81 से 16 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, या सीधे यहाँ से क्या कर दीजिए 11, 11 से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। 5 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला भी सवाल रेलवे में पूछा गया है कि दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात हो। यहाँ पे क्या दिया है 1 की पावर 51 इंटू, यहाँ से क्या उठा लिया 1 की पावर 43। अभी हमने पीछे बताया था यदि 1 आ जाए तो उसकी पावर कुछ भी लगी हो तो सेम नंबर ही होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है 213 की पावर 6, तो मतलब 3 की पावर 6 यहाँ से ले लिया। अब 3 वाले में हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, तो ये शेषफल यहाँ से जो शेषफल कितना आ रहा है 2, तो क्या करना है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा 9। 9 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया गया सवाल आपके सामने 1452 की 23 की पावर 1632, तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया 3 की पावर 1632। अगला यहाँ से क्या ले लिया 4 की पावर 1632। अगला नंबर उठा लिया 32, यहाँ से क्या उठाया 5, 5 की पावर 1632, 5 की पावर 1632। कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे 5 और 4 दिख गया। 5 और 4 दिखने का मतलब क्या होता है 5 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 20, तो मतलब 20 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और 0 से किसी भी नंबर में यदि हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 0। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा 0। अगला सवाल है आपके सामने 1 की पावर क्या दी गई है 102, और 1 की पावर क्या दी गई है 52। तभी पीछे हमने बताया था कि जब भी 1 आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं कुछ नहीं करते हैं, वही नंबर क्या होता है आंसर। तो इस 1 का क्या होगा 1 ही, इसका क्या होगा 1 ही, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1 ही। तो 1 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला सवाल आपके सामने दिया गया है 1434 की पावर 102, तो 4 की पावर क्या दी गई है 102, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। फिर क्या दिया है 4 की पावर 103, 4 की पावर 103 दी गई है। अब यहाँ पे 4 वाले में हमने आपको बताया था संख्या सम है कि विषम, तो ये यहाँ पे संख्या क्या है सम है, सम वाले में क्या आएगा 6। यहाँ पे संख्या क्या है विषम है, तो विषम वाले में क्या आएगा 4, तो 6 और 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10। 10 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। तो 0 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो साथियों आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट पढ़े हैं इकाई अंक ज्ञात करना, और इसके सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और इस पे जो यूपीएसआई, यूपीपी और रेलवे के एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।